जैसे ही चरण भगवान ने लगाया, अहिल्या प्रकट हो गई, भगवान जी के दर्शन किए, हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी, आंखों से अश्रुधार बनने लगे, मुख से वचन नहीं निकल रहा। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठाई, ज्ञान गम्य जय रघुराई, रानी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपुजन सुखदाई, जीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि शरण धीरज किया मन में, प्रभु को पहचाना, उनकी कृपा मिली, अति निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। कहती है, हे ज्ञान गम्य, हे ज्ञान से जाने योग्य, हे रघुनाथ, मैं अपावन स्त्री हूं, आप रावण आदि शत्रुओं के नाश करने वाले प्रभु हैं। हे राजीव लोचन, हे भय को समाप्त करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ संकर जाना, ती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। प्रभु से विनती करती है, आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं, और कहती है, मुनि ने जो मुझे शाप किया बहुत भला किया, अगर आज शाप न मिला होता तो आपके दर्शन का लाभ नहीं मिलता,
जिस लाभ को शिव जी भी अपना भाग्य मानते हैं। और कि एक विनती है प्रभु, मैं और कुछ नहीं आपसे मांगने वाली, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों का पराग हमेशा रस लेता है, यही कृपा करें। पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरे, सोई पद पंकज जेहि पूजत आजम, सिर धरे कृपाल हरि, भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि शरण परी, बार बार हरि शरण अति मन भावा सो पद पावा, गए पति लोक आनंद भरे। कहती है, जही पद सुर सरिता, जिन चरणों से गंगा निकली, जिन जिन चरणों से गंगा निकली और शंकर जटा समाए, शिव जी ने शीश पे धारण किया, वही चरण मेरे ऊपर पड़े। सोई पद पंकज जही पूजत अज, ये वही चरण है जिसे अज मतलब शिव जी, अजन्मा स्वयंभू, वो जिनको पूजते हैं, उसी चरण को मेरे सिर पे रखने का अवसर मिला। ऐसे इस प्रकार विनती करती हुई अहिल्या अपने पति के लोक सिधारी, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। राम लक्ष्मण मुनि के संग गंगा जी के तीर पे गए। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राघव, ये गंगा जी भी आपके कुल की देन है। पूरी कथा बताई, राजा सगर के पुत्रों को कैसे कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध का घोड़ा गया और श्राप लगा, और आशीर्वाद में कपिल मुनि ने कहा था कि आपके कुल का कोई स्वर्ग से गंगा जी को धरती पे लाए तो इनको मुक्ति मिलेगी। कठिन तपस्या की बहुत लोगों ने, लेकिन आखिरी में भगीरथ की तपस्या सफल हुई। गंगा जी को मनाया धरती पर लाने के लिए, लेकिन उनके प्रचंड वेग को कौन रोक पाए। फिर शिव जी की आराधना की, गंगा जी धरती पे आई, शिव जी की जटा में समाई, फिर धरती पे आई। सारा इतिहास ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को सुनाया, और फिर सबने गंगा मैया का पूजन किया और आगे वहां से बढ़े जनकपुर की ओर। पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे, महल, भवन, व्यापारी, वणिक, इनके महल भी राजाओं से सुंदर है। ब्रह्मा जी की कलाकारिता भी जनकपुर में फेल होती है, फीकी पड़ जाती है। कुबेर से भी बड़े धनी वहां के व्यापारी नजर आते हैं। बगीचे में पहुंचे एक ऋषि विश्वामित्र को खबर लगी, एक आम के अमराई में जाकर ऋषि विश्वामित्र रुके, ये खबर जनक जी तक पहुंची। विश्वामित्र महामुनिया, विश्वामित्र महामुनिया, समाचार समाचार मिथिला पति पाई,
विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए। ये समाचार राजा जनक तक पहुंची। संतों ब्राह्मणों के साथ स्वागत के लिए आए, चरण वंदन किया, सबको आशीर्वाद मिला। तभी बगीचे में से राम लखन जी सामने आ गए। उनको जब राजा जनक ने देखा तो मोहित हो गए, देखकर मोहित हो गए। प्रेम मगन मनो जाने करी विवेको हरिधि, बोले मुनि बदना सिरो, गद गद गिरा। दोनों भाइयों को देखकर राजा जनक प्रेम में मग्न हो गए। गदगद होकर गंभीर आवाज में बोले कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, ये दोनों कौन है कि इतना सुंदर मैंने इस सृष्टि में किसी को नहीं देखा। जिनको देखकर प्रेम उमड़ने लगे और पूछा, कहो नाथ सुंदर दो बार, कहो नाथ सुंदर दो बार, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बाल, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बाल, ब्रह्मजनि चंद चकोरा, भकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु छऊ सति भाव, ताते प्रभु छऊ सति भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराव, कहु नाथ जनि करहु दुराव, कहु नाथ सुंदर दुई बालक। हे नाथ, ये सुंदर दो बालक कौन है? मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक। ये किसी मुनि के पुत्र है या किसी राजा के पुत्र है? मुझे तो ये लगता है कि ब्रह्म जिसे नेति नेति कह के संत जन पुकारते हैं, वही शरीर धारण करके तो नहीं आ गए। जनक जी भी विदेह है, ज्ञानी है, भले ही बुद्धि न समझ पा रही हो, हृदय तो समझ गया कि ब्रह्म आ गए, जिन्हें नेति नेति कह के शास्त्र पुकारते हैं और कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा। सहज वैराग्य में रहने वाला मेरा मन आज इनमें राग क्यों हो गया, आज इनमें इतना लगाव क्यों हो गया। थकित होत जिमि चंद चकोरा। ये जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरा परेशान रहता है, वैसे ही इनको देखकर मेरा मन चला जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये कौन है? इन्हीं विलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर इतना अनुराग है, इतनी प्रीति है कि ब्रह्म सुख में रमन करने वाला मेरा मन आज इन्हीं में लग गया।
आज विदेह देह में आबद्ध हो गए, देह से आकर्षित हो गए। फिर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जहां तक ये सृष्टि है सब इन्हीं की है। और फिर बात बदल दी कि राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और ये छोटे अनुज लखन जी है। रहने का सब इंतजाम हुआ, वातानुकूलित व्यवस्था की गई, एयर कंडीशन। कई लोग कहते हैं संतों को भी एयर कंडीशन चाहिए। अरे चाहिए थोड़े, आपकी स्थिति जैसी हो उसमें रख लेना। हाँ, उस समय जनक जी की स्थिति थी तो उन्होंने व्यवस्था की। राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि लखन के हृदय में लालसा है जनकपुर देखने की। आपके भय से संकोच से बोल नहीं रहा। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। जो रावुर आयसु मैं पाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन जी को घुमा के लाऊं। तो गुरुदेव मुस्कुराए कि लखन जी की इच्छा है तो जाने दीजिए, आप घुमा के लाएंगे ये क्या मतलब? उसके नाम पे अपने लिए परमिशन मांग रहे हैं कि लखन जी की इच्छा है तो जाने दो, आप मत जाओ। नहीं, मैं घुमा के लाऊंगा ना, लखन जी भटक जाए, नया शहर है, जैसे इनका देखा हुआ है, इनका पहले से देखा हुआ है। भगवान कहना चाहते हैं कि जनकपुर शक्ति की नगरी है, भक्ति की नगरी है, माया की नगरी है। भक्ति की नगरी में जीव बिना भगवान का हाथ पकड़े जाए तो भ्रमित हो सकता है, इसलिए भगवान स्वयं साथ ले जा रहे हैं। चले दोनों, नगर में भ्रमण किया। नगरवासी देखकर निहाल हो गए, आनंदित हो गए। व्यापारी दुकानदार जहां खड़े थे खड़े के खड़े रह गए, सब स्तंभित हो गए। छोटे छोटे बालक उंगलियों को छूकर देखते कि असली है। इतना सुंदर मुकुट सिर पे, कंधे पे धनुष्मान, पीत वस्त्र जनेऊ धारण किए, कमल नयन, पंखुड़ी जैसे होठ, अद्भुत सौंदर्य भगवान का जनकपुर वासी निहार रहे हैं। लौट के आए, संध्या वेला लौट कर आए। मुनिवर सोने की तैयारी कर रहे थे। एक दृश्य गोस्वामी जी ने देखा और आंखों में आंसू लिखते लिखते ये रामचरितमानस आने लगे। लिखते लिखते रोने लगे हो। क्या था वो दृश्य? मुनिवर सैन किंड तब जाई, लगे चरण चापन दोनों भाई। जब मुनि सहन करने गए, दोनों भाई पैर दबाने लगे। ये देखकर गोस्वामी जी का हृदय फटने लगा। आगे लिखा उन्होंने, जिनके चरण सरूर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते, आज वही अपने गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कोई ऐसी लीला नहीं करते जो मानव जीवन से जुड़ी हुई ना हो। वो शिक्षण देने आते हैं। यूं अगर उनकी लीला न होती तो राजकुमार थे, आए थे थक के, तो कह देते गुरुदेव आप थके हुए हैं तो हम भी थके हुए हैं। तो कोई नौकर चाकर बुला दे, राजा जनक को बोल के आके आपका पैर दबा देगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा। स्वयं राम लखन पैर दबाने लगे। ये देख के गोस्वामी जी को बहुत भक्ति जागी कि जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। कि जिनके चरणों के लिए बड़े बड़े तपस्वी मुनि लगे रहते, आज अपने गुरु के चरण में वो बैठे। भगवान करके दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं केवल बोलूं करूं नहीं तो दूसरा करेगा नहीं। गुरु गरिमा का ज्ञान भगवान अपने कर्म से देते हैं। रात्रि को सोए, पहले विश्वामित्र ऋषि सोए, फिर राम जी सोए, फिर राम जी के चरण लखन जी दबाए, फिर वो जब सो गए तो वो सोए। और सबसे पहले लखन जी उठे, फिर राम जी उठे। गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं। साधारण शिष्य हो तो कहेगा कैसे गुरु हैं अभी तक सो रहे हैं, और इनसे पहले तो हम ही तैयार हो गए, इनसे पहले तो हम ही पूजा पाठ कर लेते हैं, कैसे गुरु मिले। कई बार भ्रम हो जाता कि प्रोफेसर साहब अगर पहली क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाने लगे कि क से कबूतर, और प्रोफेसर साहब क से कबूतर का अभ्यास तो कभी करते नहीं, तो विद्यार्थी बोले गुरुजी आप तो क से कबूतर कभी नहीं पढ़ते, आप कैसे गुरुजी हैं?
अरे भाई वो प्रोफेसर हो चुके हैं, ये जितनी पढ़ाई है वो पढ़ चुके, अब दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो क से कबूतर पढ़ने का टाइम उनका नहीं है। तो ब्रह्म शिष्य पढ़ जाता है, गुरु जी वो क्यों नहीं कर रहे जो हमसे बता रहे हैं? वो दूसरे प्रकार का ध्यान लगा रहे हैं, आपके लायक जो बेसिक है वो आपको करवा रहे हैं। सुबह गुरुदेव अभी विश्राम कर रहे हैं, तभी राम लखन जी तैयार होके पूजा की तैयारी की। गुरुदेव उठेंगे तो पूजा करेंगे, बगीचे में फूल लाने के लिए गए। और उसी समय वहां सीता जी भी आई थी। तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। किसी ने कहा कि भोजपुरी में भी कोई गाना सुनाई। हमने कहा कोई समझेगा नहीं, लेकिन चलो सुना देते हैं, अर्थ बता के। कहीं हमने सुना कि इसी प्रसंग को माताएं गाती है कि जब राम जी बगीचे में गए, सीता जी भी आई थी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ते तोड़ते नींद आ गई, तो अपनी आंचल बिछाकर वहीं सो गई। और जब उधर से राम जी आए तो डमरू बजाने लगे। हे मालिन की बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? फूल तोड़ती हो या सोती हो? तो बोली मालिन होगी तेरी बहन, मैं थोड़े मालिन हूँ, मैं तो जनक जी की बिटिया हूँ। बोले अच्छा, आप जनक जी की बेटी हैं तो मैं भी राजा दशरथ का बेटा हूँ। बोले दशरथ के बेटा है तो जरा वेद पढ़ के सुनाइए। बोले वेद तो बनारस में छूट गया, मैं तो आपके कारण आ गया। अम्मा दिहाली डाला वारे बिनाई, से जाहूँ जाऊँ बेटी फूलवा लोढ़े हो। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। वलुढ़त बेटी अलसाई गईली है। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली है। सुते बेटी आचर रे डसाई, से ओही गिरजा फुलवरिए भीतरा है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। घोड़ावा चढ़ाला अले रामचंद्र दुल्हा है। घोड़ावा चढ़ाला अले रामचंद्र दुल्हा है। उपारा से डमरू रे बजाए, से जागु जागु मलहोरिन बिटिया है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है।
दुलारी बेटी जनकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जनकी बेटी है। श्री जनक जी के बिटिया चौरवाई श्री जनक जी के बिटिया है। हम हो दशरथ जी के लालन सिरौए लोभ में आई गईनी है। बाबा के दुलारी बेटी जनकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। दशरथ जी के ललना है। चौरवाई श्री दशरथ जी के ललना है। मोरे आगे पोथी अरे विचारी से ही गिरजा फुलवरिए भीतरा है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है। पढ़ल लिखल सब भूलाई गईली है। पढ़ल लिखल सब भूलाई गईनी है। पोथी मोरी छूटली रे बनारस सिरौए आगे शरणागत भईनी है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी 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 है। बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी